अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में एक नए मुल्क की सैर के लिए हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्र की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बरे आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरबी और बरे आज़म एशिया के सनाई जज़ीरा नुमा पर वाक़े एक मुल्क मिस्र की सैर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में नाज़रीन ग्रामी हम बात करने वाले हैं मिस्र की तारीख की और इसके अजीबो गरीब हक़ाइक़ के बारे में। मिस्र की तारीख और तहज़ीबो तमद्दुन और इसकी सकाफत हजारों साल पुरानी है। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर मिस्र में वाक़िअ अहरामों और दरियाए नील के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, और इन सब के अलावा मिस्र इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का भी गहवारा रहा है। हज़रत मूसा और हज़रत यूसुफ के दौरे हुकूमत में तारीख में मिस्र का बहुत बड़ा नाम मिलता है। जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे अंबिया को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा तो तब ये लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि बनी इसराइल के कमोबेश 1400 देवता थे जिनकी वो पूजा किया करते थे, और इनका सबसे बड़ा देवता राख हुआ करता था और जिसे वो सूरज देवता कहा करते थे। ख़वातीन व हज़रात, मिस्र की तारीख के बारे में कहा जाता है कि ये वो खिता था जहाँ 3200 कब्ल मसीह में बादशाह मॉडर्न ने मिस्र की तमाम छोटी बड़ी रियासतों को फतह किया था और इन हुकूमतों को फतह करके एक हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत कर लिया था, और यूं फिर मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत चलने लगी। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस्लामी तारीख से भी आगाह करते चलें। नाज़रीन ग्रामी, अगर फिर भी हमसे कोई गलती रह जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी के तलबगार हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक बात की वजाहत हम करते चलें कि फिरौन किसी एक इंसान का नाम नहीं था। फिरौन असल में मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में बादशाह और चीन में खाकान, रूस में जार, रूम में कैसर, जबकि ईरान में बादशाह को कसरा कहा जाता था। नाज़रीन ग्रामी, इन बादशाहों यानी फिरौनों और उस वक्त के लोगों का ये ख्याल था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो दोबारा जिंदा होकर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, और फिर इसी मकसद के लिए फिरौनों ने कई अहराम तामीर करवाए जहां पर वो अपनी ममीज को महफूज किया करते थे। दोस्तों, मुहक्किकीन के नजदीक इन अहरामों का मकसद बादशाहों का अपनी लाशों को ममीज की सूरत में महफूज करके यहाँ पर रखना था, इसीलिए इन अहरामों का आगाज किया गया था। ख़वातीन व हज़रात, मिस्र की तारीख में सबसे पहला बनने वाला अहराम 2600 कब्ल मसीह में फिरौन डिजोजर ने बनवाया था। चंद सालों में मिस्र के अगले फिरौन गीजा का अजीमुशान अहराम तामीर करवाया गया था। और दोस्तों, इस अहराम को तामीर करने में कहा जाता है कि कमोबेश 20 साल का अरसा लगा था, जिसमें 2 मिलियन से जायद चूने और पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस फिरौन को तारीख खुफू के नाम से जानती है, और यही वजह है कि इस अहराम को हरमे खुफू के नाम से भी पुकारा जाता है। इस बादशाह ने 2589 कब्ल मसीह तक मिस्र पर हुक्मरानी की। सिर्फ मिस्र ही नहीं, उर्दन और शाम के ज्यादातर इलाके इन्हीं के कब्जे में हुआ करते थे। मिस्र के बादशाहों ने इस सल्तनत को बढ़ाने के लिए अफ्रीका और अरब के कई मुमालिक को अपने कब्जे में ले लिया था, और फिर इस तरह वो ताकतवर बनते गए। और फिर इन बादशाहों ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियां की और अपने ही आप को सब कुछ समझने लगे। और फिर यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने सैकड़ों अंबियाज को इसी कौम पर मबूस फरमाया, और फिर आखिरकार वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को इस कौम पर मबूस फरमाया। इस वक्त मिस्र के 19वें शाही खानदान के तीसरे फिरौन रमसेसा का दौरे हुकूमत था, यानी ये वो बादशाह था जिसके दौरे हुकूमत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और फिर इसी बादशाह के घर में अल्लाह के हुक्म से आपकी परवरिश भी हुई। और फिर बादशाह रमसीसा के दौरे हुकूमत में उसने अपनी जिंदगी में ही बादशाहत अपने बेटे मुनफ्ता को सौंप दी, और यही वो बादशाह था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। जब हजरत मूसा और अहले ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहरा कुलजुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जब फिरौन अपने साथियों के साथ समुद्र में बने इस रास्ते में बीचों बीच पहुंच गया, तो फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया कि मिल जा, तो वो मिल गया, और फिर फिरौन अपने साथियों समेत इसी समंदर में गर्क हो गया। आसारे कदीमा वालों के नजदीक इस बादशाह का दौरे हुकूमत 12वीं सदी कब्ल मसीह का था। इन फिरौनों और इनकी लाशों के दौरे हुकूमत का अंदाजा मिस्र के अहरामों और इन नक्शो निगार से होता है जो इन बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में बनवा रखे थे, जो आजकल मिस्र के अजायब घर में महफूज हैं। 332 कब्ल मसीह से लेके 664 कब्ल मसीह तक, यानी 2 सदियों से जायद अरसे तक मिस्र ईरानी सल्तनत फारसिया के कब्जे में चला गया, जिसके बाद फिर अलेक्जेंडर ने फतेह करते हुए मकदूनिया का हिस्सा बना दिया था। ख़वातीन व हज़रात, यही वो बादशाह है जिसको दुनिया
सिकंदर आजम के नाम से जानती है। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर के जानशीनों ने कुछ अरसा बादशाहत के इस सिलसिले को कायम रखा और फिर सिकंदर की मौत के बाद से यूनान और मिस्र के इलाकों पर जो हुकूमत कायम रही उसे तारीख में सल्तनत बाल्तेमूस के नाम से पुकारा जाता है और इस सल्तनत की आखिरी मलका क्लेयोपेट्रा को माना जाता है। यही वो मलका थी जिसके किस्से, कहानियाँ, अफसानों, ड्रामों और कहानियों में आज भी पाए जाते हैं। क्लेयोपेट्रा मिस्र की वो शोराए अफाक मलिका थी जिसके होशरुबा हुस्न और कीमत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जनरलों को खाको खून में रंग कर अजीमुल शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया। ऊपर से कुदरत ने इस मलिका को जादुई हुस्न और शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्ताने इश्को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारी वीडियो में आगे जाने से पहले हम यहाँ पर आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मुस्तकबिल में हर नई आने वाली ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की मजीद तफसील में। ख़वातीनो हज़रात, क्लेयोपेट्रा की जिंदगी के खात्मे और अगस्टस की जीत के साथ मिस्र में रूमी सल्तनत के एक नए दौर का आगाज हुआ। 7वीं सदी ईस्वी में मिस्र के अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया और खलीफा दोम हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में मिस्र के काफी इलाकों को फतह कर लिया गया था, जबकि अलेक्जेंड्रिया का इलाका बाज़ंदीनियों के पास रहने दिया। अरबों ने मिस्र के मफतूहा इलाके को मुस्ताद का नाम दिया और फिर 986 ईस्वी में फातमी दौरे हुकूमत ने कायरा यानी कायरो सिटी की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, फुस्ताद के नाम से मिस्र में आज भी एक शहर आबाद है जहां पर हजरत उमर बिन आस ने अपना खैमा लगाया था। नजरग्रामी अरबी जुबान में खैमे को वुस्ताद कहते हैं और इसी मुनासबत से इस शहर को ये नाम दिया गया था और इसी नाम से मुसलमानों के दरमियान इसकी पहचान हुआ करती थी। 1517 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्जा जमा लिया था। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने के बाद उस्मानियों ने मिस्र को उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया, जहां पर उस्मानियों से ज्यादा सल्तनत ममलूक का हुक्म चलता रहा। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र के काफी हिस्सों पर हमले किए और मिस्र को फ्रांसीसी हुकूमत के मातहत करने की भरपूर कोशिशें की, मगर इनकी कोशिशों को हुकूमत बरतानिया ने नाकाम बना दिया और फिर खुद इस मुल्क पर काबिज होने लगे। अब एक तरफ तो था बरतानवी राज और दूसरी तरफ थी उस्मानी हुकूमत, जबकि तीसरी तरफ ममलूक सल्तनत थी। इस मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब सजाए कब्जे करती जा रही थी, लेकिन इस मुल्क में अंदरूनी तौर पर मोहम्मद अली पाशा के खानदान का राज कायम हो चुका था, जो अल्बानिया और उस्मानी हुकूमत के एक सिपा सालार थे। 28 फरवरी 1922 में इसी हुकूमत के खानदानों ने बरतानिया की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था और वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया कि मिस्र एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। और फिर तुर्कों और बरतानियों के दरमियान एक सदी से ज्यादा अरसा तक इस खित्ते के लिए जंगें होती रहीं। 1922 में आजादी का ऐलान करने के साथ ही मुल्क में इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और अपने मुतालबात के लिए तहरीकें चलाई गईं। 23 जुलाई 1952 का वो दिन था जब इन इनकलाबियों की सुनी गई। तब से लेकर आज तक इस दिन को मिस्र में इनकलाबी दिन के नाम से पुकारा जाने लगा और मनाया जाने लगा। और फिर उससे अगले साल मिस्र कानूनी तौर पर जमहूरी मुल्क कहलाया और फिर अपनी आजादी के बाद से लेकर मिस्र के इसराइल से ताल्लुकात खराब होते चले गए, जो ताहाल सही नहीं हो पाए हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसराइल और मिस्र के दरमियान कई मर्तबा जंगों का आगाज भी हो चुका है। मिस्र ही वो पहला मुल्क था जिसके सदर ने इसराइल का दौरा भी किया था। आज मिस्र का जमीनी रकबा 10,02,450 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का बड़ा 29वां मुल्क शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 में लगाए जाने वाले एक अंदाजे के मुताबिक 9,79,44,500 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया का 14वां बड़ा आबादी वाला मुल्क करार दिया गया। कायरो सिटी यानी काहिरा शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। मशरक़ वुस्ता और दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस शहर को दुनिया का 15वां बड़ा शहर भी माना गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मिस्र की करेंसी को मिस्री पाउंड कहा जाता है। इनका 1 पाउंड 7.51 रुपयों जबकि 3.95 इंडियन रुपयों के बराबर है। +20 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम ईजी है। 2013 में सदर मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से मिस्री फौज के जर्नैल अब्दुल फातेह अल सीसी मिस्री हुकूमत के सदारत के ओहदे पर काबिज हैं और जबकि मुस्तफा कमाल ब्राय नाम के वजीर आजम हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है।
ये मुल्क पाकिस्तान से 3763 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के क़याम के बाद से 1951 में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो चुके थे, मगर इससे पहले कायदे आज़म भी मिस्र का बाकायदा तौर पर दौरा कर चुके थे। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मिस्र की जंगों में फौजी और माली मुआवनत में हिस्सा भी लिया था और आज भी पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात इतने बुरे नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जो कि इस्लामी ममालिक को एक मेज पर बिठाए। अगर ख़वातीन और हज़रात आप मिस्र जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में मिस्र की एम्बेसी से आप वीजा हासिल कर सकते हैं, तभी पाकिस्तानियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त मिलती है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1000 के करीब पाकिस्तानी मिस्र में अभी मुकीम हैं। मिस्र का मुकम्मल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, यानी अरब जमहूरिया मिस्र है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की एक वीडियो जिसमें हमने मिस्र के हवाले से आपको बहुत अहम मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। अपने अजीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक मरतबा फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।